तुम्हारा नाम ले लेकर तड़पना क्या, सुलगना क्या। ये तरका बाहिसाब शरई अदा कर दिया गया। वसीयत की कॉपियां आज के दिन तमाम वारिसीन के हवाले करके दस्तखत ले लिए जाएंगे। वारिसीन को अगर एतराज हो तो 15 दिन के अंदर अंदर अपना अज़र पेश करें, वरना तरके की तकसीम जायज तसव्वुर की जाएगी। हाँ ठीक। अम्मी पे बेगम साहिबा यहाँ पे साइन कर दीजिए प्लीज। लो, मुंशी आलम भी आ गए। बेगम साहब यहाँ पे आपके अंगूठे का निशान भी होगा। इश्क से इश्क की रूदाद न पूछे कोई, अश्क आँखों में उठा कर वो गिरा देता है। तुम्हारा नाम ले लेकर तड़पना क्या, सुलगना क्या। भाई साहब गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। गाड़ी ये तो फॉक्सी है। जी हाँ फॉक्सी है, लेकिन आप तो कह रहे हैं ये गाड़ी है। तो आपके ख्याल में ये गाड़ी नहीं है? वो कमान ब्रो, फॉक्सी फॉक्सी होती है, गाड़ी नहीं। हाँ यार
अरे ये तो गुलरेज की फॉक्सी है। ये यहाँ अकेली क्यों खड़ी है? ओए, तेरा हस्बैंड कहाँ है? लगता है दोनों में लड़ाई हो गई होगी। लड़ाई हो भी जाए तो घर की इज्जत बीच रास्ते में छोड़कर नहीं जानी चाहिए। कमाल ही हो गया। ये फॉक्सी यहाँ अकेले बंदों सड़क पे खड़ी है और गुलरेज इसके आसपास नहीं है। मेरे खुदा, मैं क्या देख रही हूँ? ये तो बड़ी बेपर्दगी हो गई है माहीन। आर्थराइटिस। आर्थराइटिस? अरे वो घुटनों का दर्द वगैरह, चला नहीं जा रहा होगा ना, सिर्फ गुलरेज भाई से कह दिया होगा कि बस भाई कहानी खत्म। गाड़ी से रस्सी निकालो। कसम से वाली, घर से निकली तो फर्राटे भर रही थी, झूम झूम कर चल रही थी बिल्कुल। बस वो सिग्नल पर रुकी तो आवाज में कुछ गड़बड़ लगी मुझे। चलाई तो चल पड़ी, लेकिन बस 100 गज से ज्यादा नहीं चली। एक बात बोलूं, उसका वक्त आ गया है। वक्त आ गया मतलब? मतलब है कि बस करो यार, बेचारी की उम्र देखो, उसकी हिम्मत देखो। अब दिल पे हाथ रख के बताओ, वो क्या क्या करके दिखाया तुम्हें? सिंपल में बोलो ना, क्या कह रहे हो? बेच दो। फॉक्सी को बेच दूं? ठीक है, नहीं बेचो। ये काम करते हो, पोर्च में खड़ी करो, फूल चढ़ाओ और हर के गुलाब से नहलाते रहना। लेकिन एक काम करो प्लीज, ऑफिस में आने के लिए एक नई गाड़ी तो खरीद लो। लानत भेजता हूं मैं नई गाड़ी पर। तुम जैसों के सामने शो मारने के लिए मैं 15 साल पुरानी मोहब्बत को नहीं बेच सकता। नो, नेवर। गाड़ी रोको, गाड़ी रोको ना। कहाँ गई? फॉक्सी की बात कर रहे हो? ऑफ कोर्स वाली, और किसकी बात करूंगा? तो कहाँ खड़ी करके गए थे? यहाँ। नहीं, तुम बोल रहे हो, परेशानी में तुम्हें याद नहीं आ रहा कि तुम कहाँ खड़ी करके गए थे? याद करो। क्या याद करूं? अपने हाथों से यहाँ छोड़कर गया हूं, 100% यहाँ इसी जगह पे। ये देखो, टायरों के निशान। पहले भी कभी ऐसा हुआ है क्या? ऐसा कैसा? कि तुम छोड़ कर गए हो और वो चली गई? कमाल करते हो वाली, खुद से कैसे चली जाएगी वो? अरे यहां से एक कदम चलने जोगी नहीं थी। इसका मतलब है चोरी हो गई है। कभी ये सुना है, पढ़ा है कि किसी की फॉक्सी चोरी हो गई हो? आजकल बड़े इनोवेटिव किस्म के चोर हैं, क्या मालूम किसी को अच्छी लग गई हो।
कितने में बिकेगी? बिकेगी मतलब? मतलब ये जो लेकर गया है उसमें मुर्गियां थोड़ी रखेगा। देखो वली, तुम मेरी फीलिंग्स नहीं समझ रहे। तुम्हारे फीलिंग्स को सब समझते हैं। नीलम कहती है कोई फॉक्सी से तुम्हारा ताल्लुक देख ले ना तो समझ ले कि तुम अपनी बीवी को कैसे रखोगे। थाने चलो। जोर लगा के हैया, जोर लगा के हैया, जोर लगा के हैया, जोर लगा के हैया। बस बस बस। अब क्या करें? अफवाह भरा तावान में क्या होता है? मतलब पैसे लोगी उससे? और नहीं तो क्या। अरे चलो, एक नंबर का कंजूस मक्खी चूस है। कम से रो पड़ेगा लेकिन एक ढेला नहीं देगा। तो फिर समझो उसकी ये फॉक्सी अगले 100 साल तक यहीं पड़ी रहेगी। हेलो, हाँ, हम थाने जा रहे हैं। क्यों, क्या हुआ? चोर का बच्चा साला गुलरेज के हाथों मरने वाला है। चोर का बच्चा? क्या बोल रहे हो? गुलरेज की फॉक्सी चोरी हो गई है। या अल्लाह, या अल्लाह से आगे कुछ बोलो। या अल्लाह तेरा शुक्र है। दुआ करो मिल जाए। अल्लाह करे कभी ना मिले। फोन रखता हूँ। नीलम से बात कर रहे थे? हाँ। वो या अल्लाह क्यों कह रही थी? परेशान हो रही थी ना, कह रही थी कि या अल्लाह ये क्या हो गया। अंदर से वो भी फॉक्सी से बहुत प्यार करती है। हाँ। अस्सलाम वालेकुम मुंशी चाचा। अस्सलाम वालेकुम। मुंशी चाचा चाबी पकड़े। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। आंटी नहीं मुमानी, वो सुनेंगी तो नाराज हो जाएंगी ना। है कहाँ? नमाज पढ़ रही है। हाँ जी, गुलरेज साहब, गाड़ी का कलर क्या है? जी मरून। मरून। मॉडल? 1966। 1966। एक मशवरा दूं आपको? जी। चोरी की रिपोर्ट ना लिखवाएं। क्यों? इतनी पुरानी गाड़ी चोरी तो हो नहीं सकती। तो फिर क्या हो सकता है उसके साथ? खैर छोड़िए, आप ये बताइए, चलती फिरती तो थी? चलती फिरती मतलब? अरे क्या बात कर रहे हैं जनाब, ठटसे से भागती फिरती है। ये मेम साहब का नखरा है उसका। बस कभी कभार रुक जाए तो मैं वली भाई की गाड़ी से टॉर्चिंग करके उसको वर्कशॉप ले जाता। वर्कशॉप का पता बताइए। हाँ, वर्कशॉप खुद तो चल के नहीं जाएगी। आजकल किसी का कोई भरोसा नहीं है जनाब। कौन क्या गुल खिला दे। कर आप घबराइए नहीं, आप सही जगह पर आ गए। कभी सोचा नहीं था कि उसकी वजह से मुझे यहां आना पड़ेगा।
रुक जाओ माहीन। नमाज में पहली दुआ तेरे लिए मांगती हूँ, दुआ से पहले तेरे आने की दुआ। गुलरेज की फॉक्सी चोरी हो गई। हाय मैं मर गई। बेचारा गुलरेज। बेचारा चोर। अरे वो उसका करेगा क्या? तावान के पैसे ना मिले तो समंदर के किनारे खड़ी करके आग लगा देगा उसे। क्या मतलब? फॉक्सी मैंने चोरी की। ना कर बेटा, मर जाएगा बेचारा। मरने से पहले वापस कर दूंगी। लेकिन तूने चोरी कैसे कर ली? फॉक्सी कोई माचिस की डिबिया है क्या? आप ये समझे नानी, फॉक्सी माचिस की डिबिया में है। लेकिन एक प्रॉमिस करना होगा आपको। कैसा प्रॉमिस? फॉक्सी के बारे में आपको कुछ नहीं पता। मतलब आप ना चोरी के बारे में जानती हैं ना चोर के बारे में। अच्छा ठहर जा, नमाज की जगह से उठ जाने दे पहले। तुझे भी मुझसे एक वादा करना होगा। मैं क्या वादा करूं? जुल्म तो उस पर उतना करेगी जितना वो गरीब सह जाए। तो फिर आपको पता नहीं है नानो, वो जेब का गरीब नहीं है, हौसले का गरीब है। और ऐसे गरीबों को तो वहां मारते हैं जहां पानी नहीं मिलता। अनाप शनाप बके जा रही है। चलिए उसको वहां मारूंगी जहां पानी मिल जाएगा। अच्छा सुन, ये तो बता दे, कमबख्त को रखा कहाँ है? माचिस की टिपिया। टायरों के बारे में बताइए। क्या मतलब? उम्र बताइए, कितने दिन पहले लिए थे? यही कोई 4 महीने पहले। वाह, यानी कि टायरों को देख के सोचा जा सकता है। क्या सोचा जा सकता है? आप नहीं समझेंगे गुलरेज साहब। ये बताइए, कोई डैग शैग तो नहीं लगाया था? अरे क्यों नहीं लगाया था? डेक तो मैं हर साल चेंज करता हूँ। ये बात। क्या बात? मसला ही हल हो गया जनाब। अब आप लंबी तान के सो जाइए, बाकी काम हमारा है। सो के उठने से पहले तो मिल जाएगी ना? आप कितनी देर सोते हैं? अरे जनाब, अब नींद किस कम वक्त को आएगी? नहीं नहीं गुलरेज साहब, लंबी तान के सोना बहुत जरूरी है। ए लड़की, कुछ खाई पिए बगैर जाएगी? यही खा लूंगी तो नीलम की बर्थडे में खाने वालों को देखूंगी क्या? नहीं बेटा, बात कुछ और है। क्या बात हो सकती है? तुम्हारे गालों की लाली बता रही है कि खून पिया है तुमने किसी का। शक मोहब्बत की कैंची है मोमानी। कैंची तो चल गई बच्चे, ये तो 2-4 घंटे बाद पता चलेगा कि किस पर चली है। पता चल जाए तो हमें भी बता दीजिएगा। आदाब। अच्छा सुनो तो, अम्मी को बता देना दस्तूर अहमद देर से आएंगे, वो मुझे और अम्मी जान को साथ लेते जाएं। सिर्फ आपको? क्यों? नानो हमारे साथ जाएंगी। फजर, फजर। जिनको दिल में रखते हैं वही दिल तोड़ जाते हैं। तुम्हारा
लगना क्या, सुलगना क्या। गुलरेज की फॉक्सी चोरी कर ली उसने। पता चल गया आपको? अरे खुद बता कर गई है छलावा। मुझे तो वादा लिया था कि किसी को बताना नहीं। मुझसे भी वादा लिया था, लेकिन मैंने तोड़ दिया। मुझे तो बहुत डर लग रहा है अम्मी बेगम। अरे डर क्यों लग रहा है? गुलरेज के नाम पर कोई हंगामा ना कर दे। अरे चलो चलो, तुम्हारे अब्बा से भी इसी तरह की जंगें लड़ती थी मैं। मेरे अब्बा कहते थे ये लड़की सिराज अहमद को तिगनी का नाच नचा देगी। तो देखो 60 साल की उम्र में 120 की जिंदगी जी कर गए हैं वो। मरते हुए मेरा हाथ पकड़कर बोले थे, खामखा तुमसे डरता रहा कनीज बेगम। आप कहें तो एक दफा पूछ के देखो। खबरदार तुम तो ऐसी कोई बात भी ना करना। बात मैं करूंगी। शाम को बर्थडे पर मेरे साथ जाएगी वो, तो देखना मैं रास्ते में ही पूछ लूंगी। तब पूछिएगा जब गाड़ी आहिस्ता चल रही हो या फिर सिग्नल पर खड़ी हो। क्यों? ऐसे ही अब्बा कहते थे ना ज्यादा गम में गाड़ी चलाओ और ना खुशी में। वो आ गई। फोन रख दो और बताना मत कि मैंने चोरी के बारे में कुछ कहा है। किससे बात कर रही थी? अम्मी बेगम से। बता दिया? अरे नहीं, फॉक्सी के बारे में तो कोई बात नहीं। वो तो बस मुझसे पूछ रही थी कि सालगिरह पर क्या पहनोगी। क्या पहनेंगी आप? मैं सोच रही हूँ कि पिंक कलर की साड़ी पहन लूंगी। अरे वाह, नीलम के बर्थडे पे बड़ी धच के जाएंगी आप। साथ में वो ब्लैक जोड़ा भी रख लीजिएगा। वो क्यों? क्या पता बर्थडे हो या ना हो। क्यों ना हो? अरे अम्मी इतना सा दिल है उसका, क्या पता रैंसम के पैसे सुनते ही ठह से मर जाए। कितने पैसे मांगोगी? 2 लाख 1.5 लाख। क्या दिमाग ठीक है तुम्हारा? लाख मांगोगी तो लाख नहीं देगा, जान दे देगा। या अल्लाह, कितना मजा आएगा ना। पहली बार कोई मर्द का बच्चा एक फॉक्सी के लिए अपनी जान दे देगा। फिर मैं अपनी डायरी में लिखूंगी, तुम जैसा नहीं देखा गुलरेज अख्तर। तुम मरे नहीं हो, तुम शहीद हो गए हो। जा देख के हेल्प चाहिए? जाके एंजॉय करो। शर्म करो वली अहमद, जिस कदर डिटार से तुम इसकी खिदमत कर रहे हो, सारी उम्र इसके इशारों पे नाचोगे। आपको तो पता है मेहर मुमानी, अगर ये मुझे नचवा लेना मेरी बड़ी इज्जत रह जाएगी। अच्छा, तो नाचना चाहते हो तुम? मेरे दोस्त की मेहंदी पर बड़ी सुबकी हुई थी, एक ताल पे मेरा पाँव नहीं पड़ता। बिल्कुल ही बेशर्म हो चुके हो तुम। बातें सुन लें आप। सुनो, बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें, शौहर के बदले नचैया मिला है तुम्हें। मुबारकबाद तो इन्हें दे खाला, उस नाच के लिए पाँव का ताल में पड़ना जरूरी नहीं है। आपने पूछा ही नानो, मैंने गुलदस्ते के साथ फूलों की पत्तियां क्यों ली हैं? अरे मैं जानती हूँ। यस, इसलिए हमारी दोस्ती आपसे है। यू आर सो इंटेलिजेंट। क्यों खरीदा है दादो? इस अहमक का ख्याल है कि फॉक्सी के गम में तड़प तड़प कर मर जाएगा वो, और ये जाकर उसकी लाश पर फूलों की पत्तियां फेंकेगी। ओह माय गॉड, इस तरह तो बर्थडे का मजा खराब हो जाएगा। अरे हटो, एक बात तो बताओ माहिन,
अगर इस तरह के किसी लड़के से तुम्हारी शादी हो जाए तो जिंदगी इस तरह रुक जाएगी नानू। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। अंग्रेजी क्यों बोल रहे? अम्बी बेगम जो नहीं है इसलिए। अस्सलाम वालेकुम दस्तूर मामू। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू। भाई 4 घंटे केक तो नहीं कट सकता। क्यों मामू? बड़ा प्रॉब्लम है। वैसे अम्मी बेगम कहाँ हैं? हाँ बोल, अम्मी बेगम से क्या काम है तुझे? हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। आपके आने से पहले अंग्रेजी में बोल रहे थे अम्मी बेगम। आज तो डट कर बोलूंगा। अरे चुप के रहो दस्तूर अहमद, इस उम्र में मार खाते अच्छे नहीं लगोगे। एक खबर लेकर आया हूं, सुनाऊंगा 4 घंटे के बाद। अभी सुनाओ। अभी सुनाऊंगा तो अंग्रेजी में बोलूंगा। तो ठीक है, 4 घंटे बाद सुनाना। चलो। गुलरेज कहाँ है? इद्दत में है। इद्दत? फॉक्सी चोरी हो गई उसकी। कौन अहमक चोर था? ये ना कहिए, फूट फूट के रोने लगेगा। है कहाँ वैसे? हो सकता है चोरी ना हुई हो। चोरी हुई है। अगवा बराए तावान भी हो सकता है। अगवा बराए तावान। तुम बस ये बताओ, तावान में अगर 25,000 रुपए देने पड़े तो अपनी फॉक्सी के लिए इतनी कुर्बानी दोगे? लेगा कौन? मैं तो बस बाय द वे पूछ रही हूँ। अपनी फॉक्सी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन 25,000 थोड़े ज्यादा हैं। खोट है तुम्हारी मोहब्बत में। मोहब्बत में खोट नहीं है, जेब में पैसे कम है। चल झूठा। सुरैया खाला, वो देखे। इससे पहले कि ये कहते हैं, आप कह दीजिए ना, गुलरेज माहिन का हुआ। क्या? गुलरेज माहिन का हुआ। प्लीज कह देना। चलो कह दिया, माहिन गुलरेज की हुई। मौसम बुरा नहीं है। चलो फिर मुलाकात होती है। कब तक हो यहाँ? नो आइडिया। वेल, तब तो मुलाकात होती रही। चलो हाँ फिर मिलते हैं। बाय बाय। खुशी आलम, आप तो बहुत बड़े हो गए। 25,000 से एक ढेला कम नहीं होगा।
गाड़ी कहाँ है? गाड़ी नहीं, फॉक्सी। और देखो, हमें नहीं मालूम कि वो कहाँ है, लेकिन तुम्हें ढूंढ कर दे सकते हैं। ठीक है, डन डील। 25,000 फजर की हथेली पे रख दो। फॉक्सी मिल जाए तो फौरन दे दूंगा। पहले दाम फिर काम। भरोसा नहीं मुझ पर? बिल्कुल भी नहीं। तुम फटाफट ये लड्डू खा लो। लड्डू किस बात का? भरोसा ना करने का। फिर तो एक एक लड्डू हम भी खाएंगे। हाँ हाँ, ये लो, दिखाओ, सब दिखाओ। चल अंग्रेजी में बोल। क्या बोलूं मम्मी बेगम? अरे खबर क्या है? ओ, अरे झट से बोलो। वकार अहमद आ रहे हैं। वकार अहमद। मैं खुशी से मर जाऊंगी दस्तूर अहमद। इसीलिए कहता था अंग्रेजी में बताऊंगा। चल हेलो। जी आप पहुंच गए? नहीं, भी रास्ते में हूँ। मैं पहुंच गई हूँ। रात को फोन करोगे? हाँ शायद। शायद? क्यों? जी मेरा ख्याल है कल ही बात होगी यार। ओके, बाय। बाय। ग्यारह, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। वली भाई डरा दिया। लड्डू खा लिया? वो तो खा लिया। मुबारक हो। माने बात किस बात की? अरे आज से फॉक्सी हमेशा के लिए तुम्हारी। क्या? वली भाई, मैं फॉक्सी का क्या करूंगी? ये बात तो तुम नीलम से पूछो या फिर अम्मी से। उन दोनों ने मिलकर सौदा किया है। मतलब खरीद ली? 100%। सुरैया, अम्मी मेरे साथ आइए। हुआ क्या है? आइए। बताओ तो सही, हुआ क्या है? अरे बताओ तो सही, हुआ क्या है? यहाँ बैठिए। फॉक्सी क्यों खरीदी आपने? फॉक्सी? नीलम आपी अभी लड्डू खिला कर गई हैं और वली भाई कहते हैं ये लड्डू फॉक्सी खरीदने की खुशी में था। भाई अगर आप लोगों को पता चल गया था कि फॉक्सी हमने चोरी की है तो ठीक है ना, हम चुपचाप वापस कर देते। लेकिन प्लीज फॉक्सी खरीदने की गलती मत करें, वो निरी बीमारी है। अम्मी
पली ने उसे बताया कि फॉक्सी हमने खरीद ली है, इसलिए लड्डू खाकर गुस्से से तिल मिला रही है। फंस गया। कसम खाकर बताइए, ये फॉक्सी वाला किस्सा क्या है? अम्मी हंस क्यों रही? और जो लड्डू मैं खाकर बैठी हूँ किस खुशी में था? सच बताऊंगा तो बम फट जाएगा। सच नहीं बताएंगे तब भी बम फट जाएगा। अच्छा, फॉक्सी वाले के साथ ना तुम्हारी बात पक्की होगी। क्या? जरा हिम्मत से परखचे उड़ रहे तुम्हारे। पूरे 25,000 है, अब हमारा हिस्सा दो। ये रहे तुम्हारे 25,000, एक ढेला नहीं चाहिए हमें। और ये लड्डू मत खाओ, बहुत कड़वा है। तुम्हारी फॉक्सी हमारे पोर्च में खड़ी है, ले जाना आकर। चलो। ये लड़की कौन? ये अपनी माहिन। अभी तक वैसे की वैसे। के जिनको दिल में रखते हैं वही दिल तोड़ जाते